जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों का हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की पवित्र स्थली अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में निरंतर चल रहे हमारे श्री रामलाल जी सिया के सिद्ध योग के इस मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। ये हमारा डेली रूटीन का प्रोग्राम चलता है, मंडे टू संडे। डेली ये 7 o'clock इवनिंग में स्टार्ट होता है, जिसमें कि हम 7:25 तक जो 7:20 तक जो है हम जो है गुरुदेव की अपने श्री मुख से उनकी वाणी को सुनते हैं, और 7:20 से 7:25 तक हम मानस मंत्र, जिस मंत्र से हमें गुरुदेव संजीवनी मंत्र से दीक्षित करते हैं, उसी मंत्र को हम मानसिक जप करते हैं, और 7:30 से 7:30 टू 7:45 तक हम उस मंत्र को जपते हुए ध्यान में प्रवेश करते हैं, मेडिटेशन करते हैं 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम अपने गुरुदेव की आनंदमय लेखनी का आनंद उठाते हैं। तत्पश्चात हम अपना सत्संग स्टार्ट करते हैं, गुरुदेव की चर्चा, गुरुदेव के इस सिद्ध योग के विषय में चर्चा, इस साधना को करते हुए गुरु भाई बहनों में जो परिवर्तन आ रहा है, जो उनको अनुभव हो रहे हैं, उन सब का हम इस सब प्रोग्राम में चर्चा करते हैं। ये हमारा डेली इवनिंग का सेशन है, रूटीन है। और एक सेशन हमारा डेली जो है मॉर्निंग में भी चलता है। 5 o'clock से 5:15 तक हम अपने गुरुदेव के श्रीमुख से उनकी वाणी को सुनते हैं, और 5:15 टू 5:30 तक हम मेडिटेशन करते हैं। उसी संजीवनी मंत्र का मानसिक जप करते हुए 15 मिनट के लिए हम ध्यान करते हैं। और एक सेशन हमारा मॉर्निंग में संडे को रहता है, जो कि बच्चों का प्रोग्राम रहता है। स्पेशली उसमें बच्चों का सेशन वो होता है, जिसमें बच्चे जिन्होंने इस सिद्ध योग को अपनाया है, उनको क्या अनुभव हो रहे हैं, अनुभूतियां हो रही हैं, बड़े दिव्य अनुभव अनुभूतियां होती हैं बच्चों के। वो हमारा 9 बजे सुबह से 10 बजे तक चलता है वो कार्यक्रम हमारा। तो ये जो हमारा सिद्ध योग है, ये बहुत ही सहज और सरल साधना है, जो कि हमें गुरुदेव ने प्रदान करी है। इस सिद्ध योग में सारे योग शामिल हैं, हमें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे सब योग होते हैं, लय योग, हठ योग, जप योग, भाव योग, और भक्ति योग, सारे योग इस योग में समाहित है, इसलिए हम इसे महायोग कहते हैं। और इस योग को करने से हमारे सारे जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ की, डेली की जो प्रॉब्लम्स हमारे हैं, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही, वो चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भौतिक परेशानियां हो, सभी का सॉल्यूशन है इस योग को करने में। और बड़ी सरल सी साधना है, जिसमें हमें कि गुरुदेव के श्री मुख से उस संजीवनी मंत्र को, छोटे से राधा कृष्ण का मंत्र है, उसको हमें सुनना होता है, जिससे कि हम दीक्षित होते हैं। और उसके बाद हमें 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम के लिए ध्यान में बैठना होता है, जिसपे कि हम गुरुदेव की तस्वीर के फोटो के सामने बैठते हैं, और गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पे, दोनों भुवों के बीच के स्थान को हम आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां पे उनके गुरुदेव के चित्र को हम स्मरण करते हुए और 15 मिनट के लिए ध्यान में बैठते हैं। और उस 15 मिनट हमें कंटिन्यूअस उस मंत्र को मानसिक जप करते रहना होता है। ये और ऐसा ही हमें शाम को करना होता है। और जो कि हमें बस ये ध्यान हमें रखना है कि ये ध्यान जो हमें करना है वो खाली पेट करना है। और उसके बाद इस मंत्र को हमें 24 घंटे सोचते रहना है, मंत्र जाप कर, मानसिक जप करते रहना, यानी कि मेंटल चैंटिंग करना है, जिसमें कि हमें होठ और जीभ नहीं हिलाना है। बस ये छोटी सी साधना हमें करनी है। और इस छोटी सी साधना के करने के इतने अद्भुत फायदे हैं, इतने अद्भुत चमत्कार हैं, जिसको कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो समस्याएं, जो इतनी बड़ी हमारे साथ समस्याएं होती है, वो कैसे चुटकी में जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। तो सभी लोग, क्योंकि हमारे गुरुदेव जो हैं साक्षात ईश्वर हैं, उनको 2 सिद्धियां प्राप्त हुई, निर्गुण की सिद्धि के रूप में गायत्री जी की, और सरगुण के रूप में कृष्ण जी की सिद्धि उनको हुई है, जिससे कि वो साक्षात भगवान है, और इसीलिए उनकी फोटो से ध्यान लगता है। तो चलिए, इस कार्यक्रम को हम गुरुदेव के श्री चरणों का आशीर्वाद लेते हुए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। और सबसे पहले हम विनोद जी गुरु भाई को
इस मंच पे आमंत्रित करते हैं, वो अपने मुख से गुरुदेव की आनंदमयी लेखनी को पढ़ के सुनाएंगे, जिससे हम सभी गुरु भाई बहन उन लेखनी को सुनकर उसका आनंद लें। तो गुरु भाई विनोद जी, गुरु भाई आपका मंच पे स्वागत है। प्लीज आप मंच पे आए और गुरुदेव की लेखनी का आनंद सबको पढ़ के सुनाएं। जय गुरुदेव। जय मैं गुरुदेव। स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी गुरु भाई। सभी लोग ये देव लेखनी का आनंद उठाएं। हमारे गुरु भाई अभी उस लेखनी को पढ़ के सुनाएंगे। स्क्रीन शेयर हो गई गुरु बहन? जी जी गुरु भाई, हो गई। आप स्टार्ट करिए। जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। अमेरिका को फोबिया हो गया है। 4 मई 2003 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। फोबिया एक ऐसा रोग है जिसका उपचार भौतिक विज्ञान अभी तक बिल्कुल नहीं ढूंढ सका है। इसके कारण मनुष्य को अकारण भय लगता है। मेरे एक शिष्य को यह रोग हो गया था। 25-26 साल के एक लड़के को बीकानेर में यह रोग 7-8 साल से परेशान कर रहा था। मेरे एक शिष्य के घर पर उसने केवल मेरी तस्वीर का अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान किया। 2-3 दिन में वह उस भयंकर असाध्य रोग से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया। इसी तरह श्री मदन गोलच्छा नाम का तेरापंथी जैनी भी जोधपुर में मुझसे दीक्षा लेने के बाद पूर्ण रूप से मुक्त हो गया। यह राजस्थान के बाड़मेर जिले का है और अहमदाबाद में रेडीमेड गारमेंट बनाता है। जयपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर मेरे पास आए और कहा कि मेरी राशि में मार्केश की दशा लग गई है, फला दिन मर जाऊंगा। मैंने कहा 1 महीने के बाद तक के जीवन की गारंटी कौन देता है? इस बात को 1 साल हो गया, अभी भी वह जिंदा है। एड्स जैसे असाध्य रोग में भी मेरी तस्वीर का आज्ञा चक्र पर ध्यान करने से बहुत सुधार आ रहा है। पूर्ण स्वस्थ तो अभी तक दीक्षा लेने के बाद ही हुए हैं। अगर मानव जाति में केवल मेरी तस्वीर का ध्यान करने से एड्स जैसे रोग से मानव जाति पूर्ण रूप से मुक्त हो जाती है, तो इस रोग का वायरस संपूर्ण विश्व में खत्म हो जाएगा। संपूर्ण मानव जाति अभी तक आधि दैहिक तथा आधि भौतिक नाम की 2 वृत्तियों के कारण कष्ट भोग रही थी। इन वृत्तियों के कारण संपूर्ण भूमंडल पर विभिन्न प्रकार के रोगों से मानव जाति भयंकर कष्ट भोग रही थी। सन 1991 से मानव आधि दैविक कष्टों से ग्रसित हो गया, जिसका फल 11 सितंबर 2001 के हादसे के रूप में विश्व में प्रकट हुआ। आधि दैविक कष्ट को विज्ञान की भाषा में वायरस रोग कह सकते हैं। पहले 2 तत्वों से मानव जाति जो कष्ट भोग रही थी, उसका तो उपचार करने में भौतिक विज्ञान किसी हद तक सफल हो रहा था, परंतु वायरस रोगों का इलाज करने की सामर्थ्य अभी विज्ञान के लोगों में नहीं है। इस वृत्ति से पैदा होने वाले रोगों ने विश्व को हिलाकर रख दिया है। मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट के वायरस ने संपूर्ण विश्व में खून की नदियां बहानी प्रारंभ कर दी है। यह वायरस इतना शक्तिशाली है कि यह मौत तक से भयभीत नहीं होता। इसलिए संपूर्ण विश्व इसके भय से थर-थर कांप रहा है, क्योंकि मरने से संपूर्ण मानव जाति भयभीत है। किसी जाति, धर्म या देश पर अचानक एक ऐसा कष्ट आ पड़े जिससे वह जाति, धर्म या देश सहन नहीं कर सके, तो उसका संतुलन पूर्ण रूप से बिगड़ जाता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में वायरस डिसीज कहा जाता है। इससे उस देश, धर्म और जाति के लोगों को अकारण मृत्यु भय लगने लगता है। यह भय उन्हें 24 घंटे लगातार बना रहता है, जिसके कारण वह मानसिक व शारीरिक रोगों से बुरी तरह ग्रस्त हो जाता है।
मध्य पूर्व में पैदा हुए वायरस से अमेरिका जैसा विश्व का सर्वशक्तिमान देश भी थर-थर कांप रहा है तथा अपना संतुलन खो बैठा है। विश्व शांति के लिए अमेरिका को मृत्यु भय से शीघ्र पूर्ण मुक्ति दिलाना जरूरी है। अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर आधारित अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर आधारित वैदिक धर्म ही यह कार्य कर सकता है। अतः अब वेदांतियों का यह प्रथम कर्तव्य है कि अमेरिका को शीघ्र अतिशीघ्र इस भय से मुक्त करावें, तभी विश्व में पूर्ण शांति संभव होगी। भारत में फोबिया के वायरस पर काबू करने वाला वायरस सक्रिय हो चुका है। फोबिया वायरस से उबरने के लिए अमेरिका को भारत की शरण में आना ही होगा, उन्हें इस अवतारों की भूमि पर। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर आनंदमयी लेखनी थी गुरुदेव की। गुरुदेव ने आज शारीरिक रोग के बारे में ही पूरी लेखनी बताई और कैसे फोबिया दूर हो गया लोगों का, और फोबिया से कितने लोग अमेरिका में, कितने लोग परेशान रहते हैं, हमारे देश में भी परेशान रहते हैं, जिसका कि कोई इलाज नहीं है। उसी के विषय में आज गुरुदेव ने अपनी लेखनी प्रस्तुत करी। गुरुदेव जो है नित्य जो है लेखनी में हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत आनंद आया होगा गुरुदेव की लेखनी सुन के। तो चलिए अब हम अपने गुरुदेव के इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। गुरुदेव के सत्संग को हम शुरू करें। हम सभी गुरु भाई बहन जैसे कि अपने अनुभव को सुनाते हैं, अनुभूतियों को सुनाते हैं, और उनके साथ होने वाले जो परिवर्तन हो रहे हैं इस साधना को करते हुए, नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं सभी गुरु भाई बहनों को, चाहे वो परिवर्तन छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, जरूर से मंच पे रखें। पहले के जीवन में और अब के जीवन में जो अंतर आया है उसको जरूर से इस मंच पे बताएं कि क्या क्या चेंजेस आए हमारी लाइफ में। गुरुदेव से जुड़ने से पहले क्या थे हम, और गुरुदेव से जुड़ने के बाद हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो जरूर से मंच पे रखें। क्योंकि ये सुन के बड़ा ही आनंद आता है कि हमारे गुरुदेव जो है वो कितने ही अद्भुत चीजें करते हमारे साथ। डेली रूटीन में हमारे साथ गुरुदेव कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। अच्छा, वो हमारे मन के विचारों को बहुत जल्दी सुन लेते हैं। हर पल हर क्षण हमारे साथ गुरु रहते हैं। तो सभी गुरु भाई बहन हैंड रेस करके अपनी अपनी बातों को रखें प्लीज मंच पे। गुरु भाई बहन बहुत से जुड़ते हैं, नए भी हैं, और सभी में परिवर्तन आ रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी में परिवर्तन नहीं आ रहा है। बहुत पार्वती अच्छी। गुरु बहन जुड़े हैं। पार्वती देवी जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। पार्वती जी गुरु बहन, आप को मेरी आवाज आ रही हो तो प्लीज मंच पे आपका स्वागत है, मंच पे आए। पार्वती गुरु बहन प्लीज मंच पे आपका स्वागत है। इस साधना के विषय में कुछ अपने विचार रखें या कोई अनुभूति हुई हो तो बताएं। दिलीप दिलीप सिंह गुरु भाई, जय जी, गुरुदेव। दिलीप सिंह राजपूत जी गुरु भाई ने अपना माइक अनम्यूट किया है। प्लीज आप कुछ कहना चाहते हो तो आपका मंच पे स्वागत है गुरु भाई। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई। कोई इशू ना हो तो इसका कैमरा भी ऑन कर ले। जी कैमरा तो ऑन नहीं कर पाऊंगा।
कल रात मतलब आज रात की है, मेरी अनुभूति है एक सपने में मुझे दिखाई दिया। अब जैसे वो हमारे वो बाढ़ आई थी उत्तराखंड में पहले, अभी हम्म। 2012 के आसपास। अच्छा। बिल्कुल वैसा ही मंजर मुझे दिखाई दिया, चारों तरफ पानी पानी और आदमी डूबते जा रहे हैं पानी में, और मतलब बहुत भयंकर मंजर दिखाई दिया पानी का। और पानी इतना गंदा था जैसे वो पहाड़ों से आता है, वो मलबा टाइप का अच्छा। वैसा पानी था। और मतलब यही दिखाई दिया। अच्छा, ध्यान के समय आपको? नहीं, ध्यान के समय नहीं, सपने में दिखाई दिया। अच्छा अच्छा, सपने में दिखाई दे रहा था। जी गुरु। हाँ जी। चलिए, और गुरु भाई बताइए। ध्यान के समय तो कुछ भी मतलब ना तो दिखाई देता है, ना मतलब योग क्रियाएं होती है हल्की फुल्की, लेकिन हम्म। ध्यान में ऐसा कुछ। चलिए, कोई बात नहीं, ध्यान में दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, इसकी हमें कोई भी चिंता नहीं करनी है। ध्यान तो बहुत ही ऊंची स्टेज है। गुरुदेव जैसा कि बताते हैं, फरमाते हैं कि ध्यान तभी लगेगा जब हमारी आस्था भी एक निष्ठ होगी और धारणा पक्की होगी, तभी हमारा ध्यान भी लगेगा। तो अगर आप हमको किसी को भी अगर ध्यान में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं, यौगिक क्रिया हो रही है, ये बहुत अच्छी चीज है कि गुरुदेव ने हमको थाम रखा है, हमारा हाथ पकड़ रखा है। तो ऐसी कोई बात नहीं गुरु भाई, और भी कुछ कहना चाहते हैं? मैंने एक स्पीच पे मैंने गुरुदेव की मैं एक लाइन बोली गुरुदेव ने कि हम्म। अटल जी और आडवाणी जी का क्या गया, जो मतलब क्या गया करोड़ों हिंदुओं की आत्मा को ठेस लगी। तो किस बात से ठेस लगी, और मतलब किस चीज को लेके गुरुदेव ने ऐसा बोला कि अटल जी और आडवाणी जी के बाप का क्या गया करोड़ों हिंदुओं की आत्मा को ठेस लगी। गुरु भाई, इस अब इस बात से क्या इस मतलब? मंच पे हम अभी तो सिर्फ सिद्ध योग और गुरुदेव की ही चर्चा करेंगे गुरु भाई। आफ्टर सेशन हम इस जी, प्रश्न को गुरुदेव रखते हैं। ने अपने मतलब अपने वो स्पीच का ही बता रहा हूँ मैं, स्पीच में ऐसा बोला गुरुदेव ने, बस थोड़ा सा हाँ, ये आया था मेरे माइंड। उसका मीनिंग यही है कि जो हमारे सिद्ध योग को, हमारे गुरुदेव की इतनी अद्भुत चीज को बढ़ाया नहीं किसी ने, सभी लोग पैसे के उसमें लगे हुए हैं। बस उसी का वो यही मीनिंग उसमें से निकलता है, उस लाइन से, कि किसी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। गुरुदेव ने बहुत प्रयास किया कि हमारे सिद्ध योग को आगे लाया जाए, इससे मानव का कितना कल्याण होगा। और निशुल्क है ये हमारी साधना, इसमें एक भी पैसे का कहीं खर्च नहीं है, और इतनी सरल साधना है, और इतने बड़े बड़े रोग जो कि असाध्य रोग है, कैंसर और एड्स, वो ठीक हो रहे हैं। और इन इस उस चीज को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उस लाइन का यही मीनिंग है गुरु भाई, और इसमें कोई मीनिंग ऐसे ही नहीं। मेरे दिमाग में आ गया। हाँ, जी बस वही मीनिंग है गुरु भाई, और कोई नहीं। जी पंकज भाई, जी गुरु भाई भी कुछ गुरुदेव बोलेंगे। में जी क्या? गुरु भाई, आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव। जी जय जी, गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुबेन। दिलीप जी, गुरु भाई आपसे मैं कहूंगा कि गुरुदेव स्पीच पे कहते हैं ना कि राम मंदिर इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि तुम्हें राम नहीं चाहिए, राज चाहिए। तो शायद उसी संदर्भ में गुरुदेव ने एक व्यंजना शब्द शक्ति में ये बात कही है। ये पूरी तरह तो मुझे भी क्लियर नहीं है, परंतु इस तरह का हो सकता है कुछ उन्होंने राम मंदिर के पक्ष में या विपक्ष में कुछ कहा हो, तो उसके लिए उन्होंने गुरुदेव ने बोला हो। गुरुदेव की बड़ी दिव्य बातें हैं, और बड़े भोले बन के और छोटी छोटी बातों को हम सब में ऐसे शेयर करते हैं जैसे उनको कुछ पता नहीं है। जी। ये गुरुदेव का बड़प्पन है। जैसे हम कल परसों भी गुरुदेव का स्पीच सुन रहे थे, उसमें गुरुदेव मेट्रो की बात कर रहे थे। तो बहुत बार मैंने भी गुरुदेव को इस तरह देखा है कि छोटी छोटी बातों पे बड़ा विस्मृत होके सरप्राइजिंगली रिएक्ट करते थे कि अच्छा ऐसा होता है, अच्छा, जैसे उनको जी जी। गुरु भाई, कई बार तो मतलब मुझे भी ऐसा मतलब लगता है कि गुरुदेव इतना मतलब सहज तरीके से बातें बोलते हैं ना कि विश्वास मतलब थोड़ा सा हिल जाता है कि इतनी बड़ी परम सत्ता है, और ये बिल्कुल हमारे जैसे बात कर रहे हैं। हाँ गुरु भाई तो अवतार है ना वो।
तो मानव प्रकृति में ही तो रहेंगे वो। हाँ वही है, मुझे पता नहीं लगने देते कि वो अवतार हैं, वो सारी चीजें कानून से नियम से करते हैं। और गुरुदेव का एक कल परसों अपने गुरु भाई हैं, वो बता रहे थे, उन्होंने कोई गुरुदेव का वीडियो देखा था, तो उसमें भी गुरुदेव जैसे बाहर विदेश में यात्रा में गए हुए हैं, तो वहां पे उन्होंने छोटे छोटे बच्चे या थोड़े वयस्क ऐसे लोगों को बड़ी गहराई से समझा रहे हैं, जैसे एक एक बारीकी से समझा रहे हैं। जो स्पीच देते हैं उससे भी ज्यादा एक एक चीज, जैसे उनको क्या है, बिल्कुल भी कुछ नहीं आता और उनको सब कुछ समझा रहे हैं। तो गुरुदेव का बड़ा मतलब जो सरलता थी उनमें, जो सादगी है गुरुदेव में, वो बड़ी दिव्य है। जी जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। चलिए, और भी गुरु भाई बहन अपनी कोई प्रश्न हो, अनुभव हो, उनको रखें मंच पे। जैसा कि अभी गुरु भाई ने के मन में कोई विचार आया, उन्होंने रखा मंच पे, शेयर किया। चंदा जी गुरु बहन, आपकी साधना कैसी चल रही है गुरु बहन? चंदा राठौर जी गुरु बहन। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। अच्छी, बहुत अच्छी चल रही है। कुछ नई चीजें, कुछ अनुभूति? अनुभूति मैंने कल परसों शेयर की थी ना, उस सुबह के ध्यान की। अच्छा। हाँ, बाकी अच्छा चल रहा है, नाम जब भी चल रहा है। जी। हाँ, सब अच्छा अच्छा हो रहा है। चलिए, आपकी तो फैमिली में सभी लोग जुड़े हुए हैं गुरु बहन? जी हाँ, सभी जुड़े हैं, पियर की फैमिली, ससुराल की फैमिली में सभी सीढ़ियों पे जुड़े हैं, करते हैं और सबको लाभ हो रहा है अच्छा अच्छा, गुरुदेव लाभ तो से। होना ही है, हाँ खैर। हाँ, बिल्कुल सब। और मतलब जो फर्क पड़ रहा है घर वालों को, तो आस पड़ोस के लोग भी देखते हैं तो हाँ भी अच्छा हो रहा है, तो फिर उनको देख के वो भी मतलब जुड़ रहे हैं, बहुत कुछ, बहुत हम्म ऐसे। हम्म। हाँ, बाकी सब अच्छा हो रहा है। चलिए, बहुत गुरुदेव से बढ़िया। जुड़ने के बाद में तो लाइफ ही चेंज होगी बिल्कुल। सब कुछ, स्वभाव वगैरह सब कुछ अच्छा ही, मतलब सारा कुछ अच्छा हो गया, जो भी गलत था, जो भी सब कुछ डिलीट हो गया, मतलब नई लाइफ शुरू हो गई, ऐसा हो गया। जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत चेंजेस होते हैं जी लाइफ में। और गुरुदेव के साथ, जी हाँ, गुरुदेव की साधना में तो इसमें कोई रोक टोक कुछ भी नहीं है, कुछ भी गुरुदेव किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, बस वो तो प्रेम और प्यार के भूखे, और कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते, भाई ये मत करो, ये कर्म कांड वाली साधना तो है नहीं इसमें, कुछ भी नहीं, बस समर्पण, पूरा समर्पण भाव चाहिए। बाकी सब गुरुदेव के ऊपर सब अनकंडीशनल सरेंडर होना चाहिए, ताकि हम भी खुश और गुरुदेव भी खुश। जी जी, देखिए, कोई कर्मकांड भी नहीं है और कितने फायदे ही फायदे हैं। बिल्कुल, बहुत फायदे फायदे हैं। अभी क्या हुआ था कि मेरे इतने बाल झड़ रहे थे अभी, बहुत पहले, अभी 10-15 दिन पहले, इतने कि मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं पूरी गंजी गंजी हो जाऊंगी, ऐसा हो गया था। पर मैंने गुरुदेव को बोला नहीं, मैंने कहा हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। फिर ज्यादा हुए तो फिर मैंने गुरुदेव को बोला, गुरुदेव प्लीज मेरे तो बालों को ठीक करो, वरना मैं पूरी गंजी हो जाऊंगी, ऐसे ऐसे बोला था। फिर ध्यान भी किया था, मतलब 2-3 दिन बाद में तो ऐसा एक बिल्कुल फर्क पड़ गया, बिल्कुल अच्छा हो गया, जैसे कि एक भी बाल नहीं टूटा। दवाई कुछ भी नहीं ली मैंने, दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को, वरना ऐसा बोल रहे थे कि डॉक्टर को दिखाओ,
पूरे बाल जा रहे हैं आपके, तो दिखाओ डॉक्टर को। फिर मैंने तो दिखाया ही नहीं, मैंने कहा मेरे पास सबसे बड़ा डॉक्टर है, मैं किसको दिखाऊं। ठीक हो गया अभी। यही तो बड़ा सा अद्भुत मतलब लगता है। हाँ, और मेरी स्किन प्रॉब्लम थी, मतलब बहुत पहले थी। हाँ, गुरुदेव से जुड़ने के बाद में स्किन प्रॉब्लम भी बिल्कुल दूर हो गई। ध्यान से ध्यान करने के बाद में तो मेरे ऐसा ऐसा हो गया, मतलब स्किन ऐसी होगी, ग्लो मारने लगी। सुबह सुबह ध्यान करते हैं, ऐसे मेडिटेशन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो मतलब पूरी बॉडी चेंज हो गई, शरीर ही चेंज हो गया, हैप्पी हैप्पी रहने लगे, कुछ नहीं, ईर्ष्या देश जलन सब दूर। और स्वभाव में पहले गुस्सा आता था छोटी छोटी बातों में, अब तो मतलब सहनशीलता सब ऐसे सब कुछ अच्छा हो गया। अच्छा। बस गुरुदेव सामने, गुरुदेव में है, मतलब सामने बिठा रखा उनको, उनको देखते प्यार आता है बस। हाँ, जो भी कुछ होती है प्रॉब्लम, ठीक है, उनके दर्शन, उनको उनका चेहरा देख लेता है ना, उसमें मतलब पूरी बॉडी में मतलब हैप्पीनेस आ जाती है, बिल्कुल अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, पॉजिटिविटी रहती है, अच्छा माहौल क्रिएट होता है घर में। गुरुदेव की तस्वीर हो ना उस घर में, कोई नहीं, सब कुछ अच्छा ही है। जब हमारे सदियों से भाव जुड़ने वाला। अच्छा लगता है। जी जी, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। भाव बस गुरुदेव के सामने क्या है कि ये मतलब बुद्धि का प्रयास नहीं करना चाहिए। वो तो हाँ, गुरुदेव, तो वो तो पूरे बिल्कुल, वो तो अपन जैसे भी साधना करेंगे, बस अगर गुरुदेव के प्रति सच्चा समर्पण है ना, उसमें मतलब सब कुछ है गुरुदेव। ऐसा नहीं दिखावटीपन, ऐसा मतलब अपन बहुत इंसान है, कभी बुद्धि का प्रयोग कर ही लेते हैं ऐसे, पर ऐसा हाँ, कुछ नहीं है, बस सच्चे भाव के भूखे हैं गुरुदेव। गुरुदेव भी रास्ता दिखा देते हैं। जब हम बुद्धि का प्रयास करते हैं तो गुरुदेव तुरंत हमको एक क्लिक करते हैं कि बुद्धि का प्रयास मत करो। हाँ बिल्कुल, हाँ। अभी अभी मेरी फैमिली में कुछ काम से ऐसे है, शादी वादी का कुछ काम है, तो ऐसे टेंशन ले रहे थे, तो कि क्या होगा क्या होगा। मैंने कहा टेंशन लेने वाले बैठे हैं, आप लोग तो मस्त करो, सब गुरुदेव करेंगे। और मैं तो क्या मस्त रहती हूँ, तो मेरे को बोलते भी आपको तो टेंशन ही नहीं होती, इतने मस्त कैसे रहते हो। पहले तो छोटी छोटी बातों की इतनी टेंशन होती, अब तो कितनी भी बड़ी में से बड़ी प्रॉब्लम हो ना, तो भी मतलब टेंशन ही नहीं होती। सोच मतलब सब बैठे हैं ना करने वाले से, तो अब ऐसा काम हो रहा है ना, मतलब अभी जो मेरे को बोल रहे थे कि वास्तव में आप मस्त रहते हो, तो आपके काम भी मस्त हो रहे हैं। मेरे को मस्त रखने वाले बैठे हैं गुरुदेव। सब मस्ती हो रहे काम, सारे जो भी प्रॉब्लम हो वो मतलब कैसे दूर हो जाती, पता ही नहीं चलता ऐसे, पता नहीं मतलब चलता। दूर दूर हाँ, अपने आप ही दूर हो जाती। बिल्कुल तब मैंने प्रॉब्लम दूर हो जाती है ना, तब गुरुदेव के ऊपर इतना प्यार आता है कि गुरुदेव आप इतना मतलब हाँ, इतना जी, कितना जी, चाहते हो भक्तों को। जी, बहुत ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, कि उस समय हमको एहसास होता है कि अरे गुरुदेव ने मतलब इतनी छोटी सी भी बात को सुन लिया। मतलब उस समय हमको बड़ा अजीब सा फील होता है कि हम कितने स्वार्थी टाइप के भी हैं, जितना हम प्यार नहीं कर हाँ पाते हाँ, हैं, लेकिन गुरुदेव हमको हर क्षण, हर पल, हर सेकंड प्यार कर रहे हैं और ध्यान रख रहे हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल सही है। और मैं मतलब जिसको भी बताती हूँ, कोई मतलब इग्नोर कर देता है, ध्यान नहीं देता, तो फिर मुझे मतलब दया आती है। जो नहीं मानते ना, मैं हम्म, सोचती हूँ कितने फूटे भाग हैं इन लोगों के, जो हाँ, मतलब इतनी अच्छी चीज नहीं होते, पता नहीं। अब देवी देवता को कर रहे हैं तो वो देवी देवता ही पूजा पाठ करते हैं, वो तो उनका सिर्फ भौतिक स्तर ही सुधरेगा, बाकी आध्यात्मिक मोक्ष की आराधना तो यही है गुरुदेव की। इसमें तो सब कुछ मिलता है, भौतिक सुख भी मिलता है आपको, सब जीते कुछ जी है। मोक्ष मिलती है, सब कुछ। हम्म, पर लोग बात सिर्फ वो क्या है कि उस संसार सागर की चीजें माया में फंसे हुए हैं, माया ही चाहते हैं, वो खुद क्या तो उद्धार करना नहीं चाहते हैं। जो गुरुदेव से जुड़ेगा, मतलब तीनों चीजें उसको मिलेगी, सब कुछ, सुख शांति प्लस शरीर मोक्ष सब मिलेगा। पर जी, नहीं जब मानते, बहुत सारे नहीं मानते हैं, पता नहीं क्यों नहीं मानते, उनकी बुद्धि तो। कृपा जब होगी गुरुदेव की तभी वो शरण में आ पाएंगे गुरु बहन। हाँ, वो कृपा ही होती है हाँ, जब हम करते हैं। इतनी अच्छी साधना गुरुदेव की तो बहुत, मतलब मैं तो धन्य हूँ ऐसे गुरुदेव मिले मेरे को तो। मेरी सिस्टर सूरज कंवर, मेरी भाभी इधर इसमें हंसा कंवर, ये मतलब मेरी ये भाभी है इसमें जुड़े हुए हंसा कंवर, ये इतने मतलब गुरुदेव के लिए इतने पागल है ना, कि वो भैया ही बोलने लगे तू तो पागल हो गई। सुबह मतलब रात को भी सोते तो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव करते रहते हैं।
मतलब वो भी गुरुदेव के दीवाने हैं। सब कुछ फैमिली में सब कुछ गुरुदेव ही है हमारे साथ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कृपा है, बहुत बढ़िया कृपा है, जहाँ गुरुदेव हर किसी के अंदर शामिल हैं, समाहित हैं। बहुत अच्छी कृपा। हाँ, मैंने आपको बताया था ना पहले कि मेरे को पहले अनुभूति होती थी, जो भी कुछ होने वाला होता है वो मेरे को दिख हाँ, जाता था। जी जी। तो वो भी ऐसा कुछ होता था, तो पर मैंने गुरुदेव को हाथ जोड़ के फिर मना कर दिया, गुरुदेव मेरे को मत दिखाओ, मेरे को डर लगता है ऐसी चीजें दिखाते हैं। तो फिर उसके बाद में तो नहीं दिखाए। अच्छा। बाकी गुरुदेव में तो पतंजलि योग दर्शन के अकॉर्डिंग वो होता है ना कि अगला पिछला सब कुछ देख सकते हैं गुरुदेव। सच में होता है ये, गुरुदेव जो होता है पहले वो दिखा देते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो तभी होता है। हाँ, सब भी कुछ होता है बस। सब कुछ। और ये सही है, नाम जब जितना नाम जब आवाज ब्रेक हो रही है बहन की। ये कह रही थी, ये सुबह की अनुभूति इनकी क्या थी? सुबह की अनुभूति इनकी क्या थी? अच्छा, चंदा जी गुरु बहन। हाँ हाँ जी, मैंने बताया था ना कि मैं सुबह का ध्यान जब से करने लगी ना तब से मतलब परिवर्तन आए हैं। मैंने ध्यान किया सुबह का एक दिन, तो मेरे कानों में बिल्कुल क्लियर आवाज थी। मतलब सुरी आवाज में आ रही थी, शाम शाम कोई बोल रहा है लेफ्ट वाली कान। 5 बजे का ध्यान करती हूँ ना ऑनलाइन जो, तो उस ध्यान के दौरान मतलब मैं ध्यान कर रही थी, तब मेरे कान में मतलब मेरे को 6-7 मिनट तक सुनाई दिया श्याम श्याम, मतलब एक राग में सुनाई दिया श्याम श्याम ऐसे। अच्छा। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी हाँ, मैंने बताया था, परसों भी दिन बताया था। जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत अच्छी अनुभूति है भाई, सब गुरु की कृपा है। और हम जब गुरु से प्रेम से जुड़ते हैं तो सभी के साथ ये होगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही के साथ ऐसा हो रहा है। गुरुदेव तो सभी के पिता हैं और सभी को कुछ ना कुछ प्रसाद देते रहते हैं, बहुत सारा प्रसाद देते हैं। बस हमको सघन मंत्र जाप करना है गुरुदेव का, और दोनों टाइम ध्यान करना है। बिल्कुल। चलिए, जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। चलिए, अभी गुरु बहन ने अपनी अनुभूति, अपने अनुभवों को शेयर किया, और भी गुरु भाई बहन अपने अनुभव, अनुभूतियों को निसंकोच रखें मंच पे। कैमरा अगर ऑन करने में कुछ संकोच लगता है तो माइक के थ्रू भी अपनी चीजों को आप कह सकते हैं मंच पे। विनोद जी ने उस समय हैंड रेज किया था गुरु भाई आपने। अभी कोई नहीं है, आप प्लीज अपनी बात रख सकते हैं। कोई गुरु भाई बहन अभी हैंड रेज नहीं कर रहा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी, मैंने हैंड रेज भी वैसे इसीलिए किया था उस वक्त। मैंने कहा जब तक किसी का हैंड रेज नहीं होता तो एक आध बात कर लेते हैं। दरअसल आज की लेखनी में वो जो गुरुदेव ने एड्स के रोगियों का जो जिक्र किया था, जी जी जी, तो उसमें गुरुदेव ने कहा था कि भाई अगर पूरे विश्व के सभी एड्स के रोगियों को मेरी तस्वीर मिल जाए और वो जो है ध्यान करें, तो ये वायरस जो है पूरी दुनिया से समाप्त हो जाएगा और एड्स मुक्त हो जाएगी पूरी दुनिया। जी। तो ऐसे ही मेरे मन में एक भाव आ रहा था कि
अब जब इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी हम लोगों को मिली हुई है, हम्म, तो इस मामले में प्रयास होना चाहिए। और एड्स के रोगियों के तमाम तरह के ग्रुप्स भी बने हुए हैं, जैसे सभी रोगियों के अक्सर हमारे को ग्रुप मिल जाते हैं फेसबुक वगैरह पे। तो उन लोगों तक अप्रोच करना, उन लोगों तक पहुंचना, अप्रोच करना भी अब आसान हो गया है टेक्नोलॉजी की बदौलत। हम्म, तो होना चाहिए प्रयास की जो है सबको इस बारे में, खासतौर से एड्स के रोगियों का जैसे लेखनी में आज जिक्र आया है, जी, तो उनको जो है सबको बताया जाए और उनको जो है ये तस्वीर जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपलब्ध करवा के उनको बताया जाए कि आप अपना इस पे ध्यान कीजिए। और सिर्फ ध्यान करने से ही एड्स के हजारों रोगी पहले ठीक हो चुके हैं। हम्म, जी, जी, तो जी, और जैसा कि गुरुदेव ने कहा है कि भाई पूर्ण रूप से मुक्त जो है अभी तक तो वही लोग हुए हैं जिनको दीक्षा दी गई थी। तो आजकल तो दीक्षा देना भी जो है बहुत आसान है, घर बैठे बैठे सबको दीक्षा भी मिल सकती है, कोई लेना चाहे तो। जी, और जी, वैसे तो सिर्फ फोटो का ध्यान करने से भी रिजल्ट मिलते हैं, तो वो भी जरूर मिलेंगे। किसी गुरु बहन ने हैंड रेज किया था। जय गुरुदेव। जी, जी, नीलू जी ने, चलिए गुरु भाई ने अच्छा सुझाव रखा है मंच पे। नीलू गुरु बहन ने हैंड रेस किया था। गुरु बहन आपका स्वागत है मंच पे। जी गुरु बहन अपना जय गुरु बहन। कैमरा प्लीज जय ऑन कर लीजिए। गुरु बहन, आवाज नहीं आएगी फिर क्लियर, या नेटवर्क इशू चलता है। अच्छा चलिए कंटिन्यू जी करिए। गुरु जय। बहन। कहाँ से आप जी जुड़? मैं राजस्थान भैरोड डिस्ट्रिक्ट से हूँ गुरु बहन, और महाराजावास गांव है। अच्छा, बबीता बबीता गुरु बहन है, उनके माध्यम से जुड़ी हुई हूँ मैं। अच्छा, अच्छा जी गुरु बहन। कितने कब कब आप जी, सानिध्य में आई गुरुदेव के? 5 फरवरी 2021 से बार अच्छा, बुधवार था। अच्छा, हाँ अच्छा, जी गुरु जी। बहुत बढ़िया। क्योंकि रात को सपन में, क्योंकि हम नाथपंथी को पहले मानते थे। हम्म, नाथ मदन नाथ था, नाथपंथी को ही मानते थे घर वाले, क्योंकि इनके घर में सास वगैरह के कोई लड़का नहीं जीते थे, लड़कियां लड़कियां रहती थी, तो अच्छा, नाथपंथी को मानते थे। तो हम्म, उसे उन्हीं वो कुछ दिन पहले मेरे को न्यू मकान बनाने थे, तो मैंने उनसे पूछने के लिए गई कि कहाँ कोई भी कुछ शुभ कार्य करते हैं या बच्चा हो तो वो वहां चला जाता है, वो भी हम्म, कुछ नहीं देते हैं गुरुदेव की तरह, वो भी कुछ नहीं देते हैं। एक ताबीज तो बना के देते हैं, बाकी बहुत ही देते हैं। तो हम्म, जैसे मैं गई तो बोले बेटा अब तो श्राद्ध चल रहे हैं, आप है ना नवरात्रि के दूसरे दिन आना, मैं आपको बताऊं तभी आप नीम में जो पत्थर लगाओगे ना, तो वो मेरे से पूछ के आना, क्योंकि उनका ही दिया दिया था, बाकी बर्बाद था। तो नहीं गुरु बहन गुरु जैसे बहन ही आप श्राद्ध गुरुदेव स्टार्ट होने से पहले उनके गुरुदेव के जी, जब हाँ सानिध्य वही में वही बता रही हूँ। हाँ हम्म, हाँ जी गुरु बहन, वो ही बता रही हूँ, है ना। तो जैसे उनको श्राद्ध स्टार्ट हुए, वो एक्सपायर हो चुके। तो मैं रोज उनको वो एक बात निकालती थी, आपको तो मरना था, मेरे को क्यों फंसा गए, मेरे को ऐसी बातें क्यों बोल गए, मैं काम मकान बनाऊं। तो जैसे उनको ज्यादा प्रेस तैयारी गुरु करने बहन लगी, की। तो रात को सपन में फिर क्योंकि पहाड़ी पे हैं बैठे हैं, और गुरुदेव आप इधर आ जाओ, मैं नहीं मेरे को तो ऊपर जाना है, बोलो नहीं ऊपर नहीं जाना तेरे को, नीचे ही आ जाओ। तो आवाज आ रही है गुरु बहन? हाँ ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है? हाँ, जी आवाज गुरु बहन, थोड़ी यहाँ ब्रेक। नेटवर्क। जी जी गुरु बहन, तो जैसे ही मेरे को वहाँ में आ रही है आवाज गुरु बहन की। गुरुदेव कि आपको नहीं आ रही है गुरु बहन? हाँ बहुत ब्रेक हो रही है गुरु गुरु बहन, जय बहन। गुरुदेव। आप गुरु बहन ये मेन मेन नेटवर्क इश्यू चल हाँ आप मेन उस पे आ जाइए फिर तो।
हाँ जी, गुरुदेव से मेन कैसे आज जुड़े? का, हाँ गुरुदेव से इसी यहाँ स्वप्न में आए तो अगले दिन बबीता गुरु बहन है ये फील्ड में गई हुई थी, तो वहाँ अपना जैसे प्रचार बता रही थी गुरुदेव के बारे में, तो अच्छा। ऐसे बातें करते करते और किसी को बता रही थी, मेरी बगल जेठानी वगैरह को, और हम वहीं बैठे थे। तो जैसे ही बबीता गुरु बहन ने वो बताना स्टार्ट किया, मेरे कान इतने हैवी हो गए कि मेरे को किसी ने थप्पड़ या मारा हो ना तो वो एकदम से नहीं होता जाता है झंझनाहट सा, और शरीर से रोंगटे खड़े हो रहे। उस टाइम तो मैं नहीं समझ पाई कि रात को सपन में क्या आया था, कि सपन में पहले आ गए थे गुरुदेव और दादा गुरुदेव, सब कुछ आ गया था। फिर मैंने जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया, पैर रखा, तो मेरे तुरंत याद आई वो रात वाली बात कि आज रात को तो यही गुरुदेव जो है वो आए थे। मेरी छोटी बहन हो रहा है, मैंने कहा मनीषा जो वो बहन बता रही थी ना जो एनम, वो ही तो आए थे रात को मेरे सपन में। बोली हाँ पक्का? मैंने हाँ। तो बोली कैसे प्रचार किया जाए, कैसे लिए उनका नाम? मेरे को नहीं पता, हमें कैसे भी करके उन तक पहुंचना है। तो बोली ठीक है। हम बहन ने, क्योंकि घर का भी थोड़ा होता है और फैमिली में कोई नहीं मानता, वो बड़ा इश्यू बनाते हैं इस चीज को। तो बहन ने कहा कि मेरे में है ना कैल्शियम आयरन की कमी है, चलो यहाँ मकानों का काम स्टार्ट हो गया था इधर ही, ये गुरु बहन का जो पीएससी वगैरह ये है इधर ही है। तो जैसे ही आए तो उसने बहन ने कुछ बनाया इशू की, मेरे को ना आयरन की टैबलेट तो मेरे में आयरन कैसे ठीक है। तो जैसे गुरु बहन मिल गई, बोली इतनी आती वो दो हमें। तो जैसे यहाँ लेके आई, यहाँ लेके आते ही जो नूर मकान स्टार्ट किए थे जिनकी नींव ही नहीं अच्छे से कवर हुई, वहां सब गुरुदेव का प्रवेश हुआ। होने के बाद मैं गुरु यहाँ जब से अपना गुरुदेव को अपना गुरु बना दिया, बहुत बहुत अनुभूतियां, जैसे ऑपरेशन बोर्ड रखा है डॉक्टर ने आज से 10-15 साल पहले की बात है। तो एक दिन ध्यान में सूख गया कि जाति होता है ना अपना पेड़ है, वो है सूख गया। अच्छा। घर पे पुराने घर पे रहती थी, वो गया और उसमें से ब्लड निकल रहा है, क्योंकि ये गांव में हाँ जी वो इलाज किया था ना तो गुरु बहन कुछ काफी नेटवर्क नेटवर्क, ये नेटवर्क की वजह से ना आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल नेटवर्क की वजह से आवाज नहीं आ रही है। जी गुरु बहन आप और किसी जय गुरु। चलिए बहुत अच्छी अनुभूति गुरु बहन सुना रही थी, लेकिन नेटवर्क की वजह से क्लियर नहीं हो पा रही आवाज। जय गुरु। गुरुबन आप एक बार फोन को फ्लाइट मोड में करके वापस हटाइए फ्लाइट मोड से, तो कई बार नेटवर्क ठीक हो जाता है इससे। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई। चलिए जब तक गुरु बहन दोबारा ज्वाइन करती हैं तब तक और भी गुरु भाई बहन अपनी जिज्ञासा कुछ रखना चाहते हैं, साधना के विषय में कुछ चर्चा करना चाहते हो तो जरूर पधारें। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। अब आ रही है गुरु बहन आवाज? हाँ अभी तो आ रही है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी गुरु बहन, तो उसमें से जैसे ब्लड निकल रहा है, इस वजह से आपकी रीढ़ की हड्डी का दर्द कम नहीं हो रहा है। तो जैसे ही आज यहाँ ध्यान पे बैठी तो मैंने कोई प्रे वगैरह कुछ नहीं की, गुरुदेव से बैठते ही बीच में जैसे कुंडली शक्ति है ना, वहां से बीच सेंटर से एक जैसे चूहा होता है ना, चूहा की तरह गोल गोल सा बना, और कभी इधर फुदक रहा है तो कभी इधर, लेफ्ट राइट करके फुदकता है, काफी देर तक फुदकता है। तो जैसे बेचैनी सी हो गई, आंख खुल गई, लेकिन मंत्र चल रहा था,
अभी कंटिन्यू में। तो मंत्र चल रहा था, तो अभी मेरे जैसे मैं आपसे ये अनुभूति शेयर करी, तो अभी फिलहाल ऐसा ही हो रहा है, अभी फिलहाल में भी ऐसा ही चल रहा है, और कान से नाद भी सुनाई दे रही है, दोनों चल रहे हैं। तो अच्छा। जैसे ही हुआ तो मैं, हाँ जी, तो वो खुदक रहा है, तो नीचे नीचे एक यहाँ हिप तक जाता है, हिप के बाद में हिप्स के बिल्कुल सेंटर से जाकर वो एकदम से ढप जैसी आवाज करके और फटता है जैसे। अच्छा। फिर आवाज, फिर वही गोला ऊपर से बीच सेंटर से, फिर वो कुंडली शक्ति वहीं से उठाती है और फिर नीचे की तरफ लेके जाती है उसको। अब ये पता नहीं है गुरु बहन की शक्ति माँ है या फिर, मैं कुछ नहीं जानती इसके बारे में। एक नाद सुन रहा है, काफी दिन से सुन रहा है, फिर बीच में थोड़ा छोटी बहन है, उसमें तामसिक शक्तियां को प्रभाव ज्यादा था, उसकी वजह से ये ब्रेक हो गया था बीच में। तो अभी कंटिन्यूसली फिर ये नाद सुनने लगा, लेकिन अब है ना लेफ्ट ईयर्स में पेन हो रहा है 2 दिन से। अच्छा, कहाँ पे गुरु बहन? ईयर में, ईयर के अंदर जाके, जहां से जैसे नाद सुनाई दे रही है ना, ज्यादा दिन भर जैसे गुरु का मैं चला के रखती हूँ, ये स्पीच हो कुछ भी हो, जैसे या प्रीवी सेशन हुआ, रात को भी कर लिया मैंने, सुबह भी फिर भी सुन लेती हूँ, दोपहर में जब टाइम मिला तो मैं सुनती रहती हूँ। तो जहां मेरा गुरुदेव का प्रचार या वो मिलता है ना, तो वहीं से मेरी कान में नाद नाद स्टार्ट होती हुई है। और जब ज्यादा ही प्रचार मन में या अंदर से कर लेती हूँ ना, तो दोनों कानों से नाद इतनी झनाझन आती है कि और कोई आवाज लगाता रहे मेरे को कुछ नहीं सुनाई देता है बस। जी जी। जैसे कल ऐसा ही होता है। जी। काफी गुरु भाई बहनों को पता है कि वहाँ मंजिता है महेंद्रगढ़ में, उनके वहाँ प्रोग्राम था, वो रिलेटिव है हमारे, तो वहां चले अच्छा। गए। तो मेरे को पहले ही पता चल गया था कि भाई ध्यान प्रोग्राम पहले हो गया था और हम लेट पहुंचे थे। तो अच्छा। मैंने वहां जाने से मैंने रात को प्रे की, गुरुदेव मेरा तो वहां जाना कोई फायदा नहीं है, व्यर्थ का काम है, मैं तो वहां नहीं जाऊंगी गुरुदेव, कैसे भी करके ये मेरे से नहीं होगा। फिर वो जैसे जेठानी थी, तो उन्होंने जिद की, नहीं नहीं चल चल कोई बात नहीं है, वहां गुरुदेव वगैरह वो मानती नहीं है। तो इस चक्कर से वो लेट गई कि हम जाने से पहले ये प्रोग्राम हो लेगा। तो हम दोनों मैं मानते बच्चे मानते, बच्चों के भी इसी, ये बच्चों ने भी यही कहा, मेरी बेटी है इतना मानती है ना गुरुदेव को, इसको साक्षात दर्शन भी होते थे, पहले होते थे। और फिर बीच में ये बस थोड़ा तामसिक शक्तियां इसकी आंटी पे प्रभाव डालने लगी, तो ये डरते हैं। अब ये आंख क्लोज करके तो बिल्कुल ध्यान नहीं करते, बस खोल के ऐसे मंत्र जाप करके कि मम्मी हो गया ये रखते हैं बस। और तो वहां गए तो थोड़ी देर जैसे किसी से भी बात कर रही थी ना वहां, तो मैं हिल रही थी अच्छे से, ऐसे अच्छा। हिल रही थी ना जैसे नशे में मैं झूम रही थी वहां। तो जैसे ही वो नशा थोड़ा सा, फिर कोई बोलने लग जाए तो वो थोड़ा स्लो हो जाए या फिर नाच चल जाए। नाच चलने के बाद में जैसे मैं थोड़ा फिर मंत्र पे ध्यान दिया, फोकस किया, तो मंत्र पे फोकस करते ही वहां जीभ की योगिक क्रिया स्टार्ट हो गई। अच्छा। फिर वो अंदर से, हाँ जी, वो अंदर से जो रस आता है ना, वो नहीं, वो जो तालू से चिपकता है वो वाला नहीं, जो अंदर से पूरा मुंह, अंदर का स्वाद होता है ना, मैं बता नहीं सकती कैसा क्या। अब मैं आपसे जैसे बात कर रही हूँ तो पूरा मुंह अंदर से अच्छा हो रहा है कि अच्छा लग रहा है, लेकिन बोल नहीं पाती उस चीज को कि क्या टेस्ट है और क्या है। जी जी जी। गुरुवन, एक मैं गुरुदेव से जुड़ने के बाद में या गुरुबहन इतनी मुल्तानी मिट्टी खाती हूँ ना, बबीता गुरुबहन को पता है कि मेरी हालत क्या है। और नहीं खाती तो छाले फुंसी इतने निकलते हैं ना मेरे को, इतने निकलते हैं कि मैं बता नहीं सकती। और अच्छा। एक दिन भी मैंने हाँ मिस कर दिया ना, तो ये समझो, और गुरुदेव की तस्वीर के पास ही रख के खाती हूँ, ये नहीं मैं चोरी छुपे, सबको पता है, हस्बैंड को भी पता है, हस्बैंड नहीं मानता, बच्चों को पता है, बच्चों से ही मंगवाती हूँ। एक ही बात, अंदर से एक ही बात निकालते हैं कि भाई मेरे को है ना, आप ये छाले की ये फुंसियों की दवा दवा तो मैं बंद कर दूंगी, बस अच्छा। एक ही बात होती है। और गुरु बहन, जब से मैंने ये मुल्तानी स्टार्ट की, मेरी बॉडी से ऐसे हीट निकल रही है कि मैं महसूस खुद कर रही हूँ बॉडी के, जैसे पैर के ऊपर पैर रख के महसूस नहीं होता, जैसे भाप निकलती हो गरम गरम, ऐसे मेरी गर्मियों में ऐसी भाप निकली है। और अंदर पहले मेरा पेट सर्दियों में भी गर्म रहता था, और अब गर्मियों में भी जैसे कटाई करते हैं ना, धूप में कटाई करते हैं, तो हाथ लगा के देखते तो जैसे एसी के कमरे में बैठे रहते हैं ना, तो बॉडी नॉर्मल हो जाती है ना, ठंडी कुल कुल, ऐसा पेट रहता है परमानेंट।
अब मेरे को नहीं पता गुरुदेव कब तक खिलाएंगे, ये तामसिक शक्तियां हैं। मैं तो गुरुदेव का ही नाम देती हूँ। कोई भी कुछ भी एकांत में रहती हूँ, गुरु बहन बबीता को पता है एकांत में रहती हूँ सबको। कल भी मैंने यही बात बोला, वो जेठीरानी वगैरह ये गुरुदेव को नहीं मानती, वो थोड़ा ऐसे बोल रही थी, तो मैंने उसको यही कहा, मैं सीम के अंदर रहती हूँ, खेतों के अंदर रहती हूँ, मैं सीम के अंदर रहती हूँ। किसी की हिम्मत नहीं जो मेरे घर के अंदर पैर रख दे। और हस्बैंड है वो फौजी है, वो भारत है, और बच्चा भी छोटा है, 8 क्लास में है अभी, और बेटी तो 2nd क्लास में है। और किसी की हिम्मत नहीं जो मेरी 4 दीवारी उलाक दे, और हिम्मत है तो वो आके दिखा। ये तो बस बिल्कुल सच है। है ना गुरुदेव गुरु के बहन। रक्षा कवच में है हम लोग सभी गुरु भाई बहन। और हाँ जी जितना सघन मंत्र जाप होता है उतनी ही पकड़ जो है मजबूत होती है हमारी गुरु गुरुदेव से। बबीता गुरु बहन को पता था कि यहाँ आने के बाद मैं ना तामसिक शक्तियों ने इतना प्रभाव डाल दिया था। गुरु बहन बबीता को पता है, 2-2 ढाई बज जाते थे, बोलती नहीं तू क्या करी है दीदी, सो रही हूँ, सारा काम घर का कर लूंगी, खेतों का कर लूंगी, सब कुछ कर लूंगी, लेकिन झाड़ू और पोछा अंदर का ऐसे कैसे पड़े रहेंगे। दीदी आई फर्स्ट जब ये घरे प्रवेश करने के बाद में, तो गुरु बहन ने कहा कि तू तेरा हो क्या रहा है, तू वहां इतनी एक्टिव थी, तेरे यहाँ क्या हो गया। मैंने गुरु जी मैं नहीं बता उसको, मन तो पता नहीं क्या दिखा है। बोले क्या दिखा है कि झांव आवे किसी का चेहरा एकदम से आया गया आया गया, और मुझे डर नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं, मेरे को बिल्कुल भी मंत्र जाप बंद हो गया, लेकिन इतना विश्वास दिल के अंदर कि तेरा गुरुदेव है, तेरे गुरुदेव के सामने कोई नहीं टिक सकता है। और जहां मैं रहती हूँ ना गुरु बहन, वहां जैसे जवान जवान 2-3 डेथ हो रखी मेरे घर के सामने, बिल्कुल आसपास मेरे, वो खंजर होके पड़ा है वो। और अच्छा। वो गांव की औरतें आके बोलती है कि यहाँ वो है, ये वो है, वो मरा था, ये मरा था। मेरी कहती हूँ चलो ठीक है, वो मरा था जिस कारण से मरा था, मेरे को नहीं पता, मेरी अब तो रक्षा करेगा, अगर नहीं रक्षा करेगा ना तो मेरे गुरुदेव के सामने वो टिक नहीं सकता। बस हम्म। मेरे को तो 2 ही लफ्ज आते हैं, तीसरा सही। लफ्ज नहीं। जी वो गुरु बहन। डर अब भय ये सब बताओ कुछ। कि ये जो कान में दर्द हो रहा है, ये नाद की वजह से हो रहा है या कैसे हो रहा है गुरु बहन? ये हाँ हो सकता है गुरु बहन, ये जो कान में आपके दर्द है, कोई और भी गुरु भाई बहन अगर गुरु बहन की ये जो जिज्ञासा प्रश्न उन्होंने रखा है कि कान में दर्द सा हो रहा है, ये नाद की वजह से भी कभी कभी गुरु बहन ऐसा होता है। बेटे को भी और सुनता है, नाद सुनता है, लेकिन बेटा डरता बहुत है, तामसिक शक्तियों से इतना डरता है गुरु बहन बता नहीं सकती। कि अभी अरे बोल रहे बेटे को भी नाद मेरे सुनाई सर दे की, रहा है, बहुत सुंदर। बेटे को नाच काफी दिन पहले से, यहाँ जैसे इस न्यू घर में आए ना तब से ही हम्म। बेटे को नाच सुनाई दे रहा है। और इसको तो जैसे रात को पता नहीं टाइम तो क्या हुआ था, विंडो से पीछे से जैसे दीवार पे गुरुदेव की, इसने साफ बता दिया व्हाइट कपड़े वाला है मम्मी, और पैरों में ब्लैक जूती वगैरह पहन रखी है मम्मी, दीवार पे आज अपने घर में कोई चोर घुस गया। मेरे बेटे घुस जा रहे और पीछे भैंसों को रखते ना, तो वो अंदर कमरे में आया, ऐसा लगा इसको दीवार पे, बोले मम्मी मम्मी खड़ी हो खड़ी। मैंने बेटा क्या हुआ, तो बोले मम्मी अब आज अपने घर में ना चोर घुस गया। मैंने बेटा क्या था, फिर मैंने रात को तो ऐसा कह रही है रोड से साधन जा रहे हैं तो उसमें दिखता है होगा कोई चलता हुआ विंडो से। हम्म। तो बोला मम्मी नहीं। फिर मैंने सुबह पूछा बेटा क्या था, बोले मम्मी मेरे को अच्छे से पता है कोई सफेद कपड़े पहन के आया था और उसने जूती पहन रखी ब्लैक ब्लैक ब्लैक। मैंने बेटा कोई नहीं, वो गुरुदेव थे, और गुरुदेव वो रक्षा कर तुम्हारी रहे रक्षा कर, हाँ वो रक्षा कर रहे थे बेटा, और कुछ नहीं था। कि हैं। सही। कल परसों जैसे अभी बच्चे हैं ये डर तो जाते हैं, लेकिन बता देती हूँ गुरु बहन, अभी लगे हाथ लग रही हूँ, गुरुदेव जब ब्रेक कराएंगे तो ब्रेक हो जाएगा। जैसे कल सेशन ले रही थी तो गुरुदेव को मैंने कहा गुरुदेव आपकी महिमा का कोई नहीं है तोड़ है, तो बाहर से आवाज आई जोर से, बोली अच्छा। मैंने आजा गुरुदेव है यहाँ, आजा मोह गुरुदेव है, तू भी बैठ जाए इसके शरण में। एक ही आवाज लगाई मैंने, और गुरुदेव वो आवाज नहीं, वो मेरा डर नहीं, मेरा बहम नहीं, कुछ नहीं, और मजे से फिर मैं सेशन चला गया। कि तुम्हारे चरणों में आके गुरुदेव अगर आप ना होते तो मेरा क्या होता, ये बताओ, आप ना होते तो मेरा क्या होता। वो छोटी बहन है उसमें तामसिक शक्तियां का प्रभाव ज्यादा है, वो भी ऐसे बोलती है कि गुरुदेव ना मिलते तो हमारा क्या होता। क्योंकि जी। घर वाले तो हमारे दोनों बहनों से इतने खिलाफ तो हो गए, इतने खिलाफ तो हो गए कि गुरुदेव ने दोनों जैसे दोनों भैया को तो धीरे धीरे करके जोड़ना स्टार्ट कर दिया। और अभी जैसे सास ससुर है वो पता नहीं गांव में क्या क्या अफवाह फैलाते हैं कि ये तो पता नहीं क्या कर लिया क्या नहीं। जो हम्म। हो ना हो, हमारा तो चर्चा चलती रहती है कि गुरुदेव का प्रचार करती रहती है सास भी ससुर भी और देवरानी जेठानी भी।
जहाँ भजन वगैरह होते हैं ना, वहां भी गुरु का हमारा तो एक बार चर्चा हो ही जाती है। मतलब भाई अच्छी बात है, करो करो। जी, किसी ये भी जी, जी, जी। जी गुरु। सोचिए कि आप कितने रक्षा कवच में हैं गुरुदेव के, कि हाँ गुरुदेव जी, आप यहाँ पूछ भी रहे हैं कि यहाँ क्या कर अनुभूतियां ना गुरु बहन, यहाँ अनुभूतियां कम होती है और वहाँ है ना, वहाँ ज्यादा होती थी पुराने वाले घर में। तो जैसे मैं सिलाई का काम करती थी, तो वहाँ मेरे को ऐसा फील होता था साक्षात कि गुरुदेव मेरे साथ में बैठे हैं, पास में बैठे हैं। और मेरे पास में बैठे बैठे रात को मैं 11-12 बज जाते थे, सिलाई करती रहती थी मजे से। और यहाँ आने के बाद में ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। और जैसे वहां है ना, मैं बबीता गुरु बहन को भी बताती रहती हूँ, गुरु बहन मेरे से कोई गलती हो रखी है कि गुरुदेव है ना, वो तो मुझे गुस्से से, उनकी तरफ शिविर की तरफ देखती हूँ ना, तो वो मुझे गुस्से से नजर देखते हैं। और दादा गुरुदेव की तरफ देखती हूँ तो वो मुझे प्यार दर्शाते हैं कि ये प्यार है बेटा तेरे लिए। और दादा गुरुदेव तो प्यार दर्शा रहे, गुरुदेव मेरे को गुस्से से घूर रहे हैं। मैंने कहा क्या गलती हो रखी है? बोल तू मंत्र जाप नहीं करती है लड़की हो। जी, जी। मैं करती तो हाँ, गुरुदेव ने 2 ही ड्यूटीज दी है हमें, सघन मंत्र जाप की और ध्यान की। तो वो पिता हैं, डांट तो सकते ही हैं कि अगर हमारी बिल्कुल मजबूरी बिल्कुल। पकड़ करनी है तो सघन मंत्र जाप तो करना ही है हमें। जी। जैसे फादर्स डे का थोड़ा सा बताती हूँ मैं आपको। फादर्स डे के ये बेटा बोला मम्मी आज मेरा फादर्स डे है, मैं मेरे पापा की फोटो लगाऊं। मेरे बेटा रुक रुक पहले मेरे पापा की लगा ले मेरे को। मैंने गुरुदेव की फोटो उठाई 2 दिन और स्टेटस पे लगा दी। और लगा के मैंने कहा बेटा तेरे पापा आएंगे तो मेरे को उठा देना, मैं सोती हूँ 2-4 मिनट के लिए। जैसे से बढ़ के ये फोटो आने लगी अच्छी से अच्छी, उनका तुलना ही नहीं कर सकती। और ये फोटोओं के सामने तो वो फोटो कुछ भी नहीं है। तो इतनी अच्छी अच्छी फोटो आने लगे गुरु में बता नहीं सकती। तो ये जिसे इसके पापा आए इसने ऐसा है गुरु। लेकिन थोड़ा तामसिक कारण ब्रेक हो जाते हैं तो ऐसा प्रभाव डाल देती है कि ये उधर से सुनो पढ़ेंगी, फिर पतिदेव के इधर से डालती है कि ये इधर से सुनो, ये इधर से पढ़ेंगी। लेकिन गुरु अब है ना, किस से अभी चल रहा है नवंबर, अक्टूबर नवंबर के बाद में जैसे हमने ना का छोड़ दिया, झंझट ही खत्म। जो आए आपका, जो ना आए गुरुदेव वो भी आपका। किधर से भी खूब परेशान हो रही, इधर ब्रेक से हो भी गया। टेंशन, उधर भाई ये दोनों बहन वो बात करते हैं चर्चा जी, की। गुरु बहन आपकी आवाज ब्रेक हो रही जी है गुरु फिर बहन, से। वो नाथ वाला किसी को तो बता देना। जी गुरु बहन। जी, हाँ जी, और गुरु भाई बहन इसमें जुड़े हुए हैं। गुरु बहन का प्रश्न है कि उनके कान में जो दर्द हो रहा है, वो हाँ जी। उसका क्या क्या कारण है? नाद के कारण हो रहा है या कोई यौगिक क्रिया हो रही है? वैसे जी तो गुरु इसमें बहन। साहित्य नहीं हो सकता, हम गुरुदेव की शरण में हैं। हाँ जी। एक बार और सेशन में किसी और के भी ऐसा हो रहा था, दर्द हो रहा था कान में। हाँ, तो ऐसी कोई और परेशानी की तो कोई बात नहीं है। आज जैसे मंत्र जाप ज्यादा सघन कर रही हूँ ना, तो आज्ञा हम्म, चक्र पे से एक ऐसा सा गोले की तरह घूमता है और वो इतना फैलता है कि सर में दर्द उठता है फिर एकदम से, कि हम्म। ऐसा चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है कि मंत्र जाप बंद कर दे, मंत्र जाप बंद कर दे। और अंदर प्रवीण से एक ही बात आ रही है, चलने दे चलने दे। हाँ, प्रवीण जी गुरु भाई ने क्या हैंड रेस किया है, वो शायद आपकी जिज्ञासा उन्होंने सुनी है, उस पे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गुरु भाई, कैमरा प्लीज ऑन कर लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरु। ये गुरु बहन का ये पहले भी किसी गुरु भाई बहन का ऐसा प्रश्न हुआ था कि जी, वो नाद सुनाई देने से सिर में दर्द हो जाता है कान कई बार या कान में। तो
हाँ, तो कई बार हो जाता है, वो ज्यादा तेज आवाज हो जाती है ना नाद की, तो हो हाँ जाता है। तो इसमें तो गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव भगवान ये ज्यादा पेनफुल ना हो, थोड़ा सा मेरे को इसकी सहूलियत से रहे, अच्छे से चलता रहे, तो वो हो जाता है। और फिर उनका भी ऐसे ही हुआ था, वो गुरु भाई या जो भी थे ना, उन्होंने बताया कि ऐसे प्रार्थना करने से वो फिर नॉर्मल हो गया, मॉडरेट हो गया नाद सुनना जो है। तो कई बार जी गुरु साधना भाई। से ज्यादा से हो जाता है, गर्मी जैसे बहन बोल रही है, सिर दर्द भी हो जाता है कई बार, और नाद भी अभी तेज अभी सुनाई आज ही देती है। हुआ है गुरु भाई, आज ही से सिर का दर्द ज्यादा बढ़ रहा है। और जैसे आप बोल रहे हैं ना, तो आपकी आवाज ऐसे गूंज रही है कि मेरे कानों में जैसे माइक बज रहा है ना, तो उसकी लास्ट की जो सीटी निकलती है ना, ची सी, वो आवाज हाँ ऐसे गूंज रही है अंदर जाके, पता नहीं माइग्रेन से सुधा कनेक्ट कर रही है। जी गुरु भाई बताइए। और गुरु बहन कई बार ये है ना, सर्दी है, जैसे अभी सर्दी जुकाम होने से भी थोड़ा सा कानों में तेज आवाज हो जाती है अपने आप। नहीं, ये तो पहली बार हुआ है गुरु भाई। हाँ, तो आप है ना गुरुदेव से प्रार्थना करें गुरु बहन, वो इसको मॉडरेट कर देंगे बिल्कुल, कोई वो इशू नहीं, ऐसे हो जाते हैं तकरीबन। कई लोगों के साथ ऐसे अनुभव हुए हैं जिसमें नाद बहुत तेज सुनाई दे रही है शुरू शुरू में, और फिर वो जी मॉडरेट हो जाती है, ठीक हो जाती है। इवन मुझे भी एक बार ऐसा हो गया था सर्दी में, और मैं सोचता कि डॉक्टर को दिखा के आऊं, फिर मैं गया भी नहीं डॉक्टर के पास। गुरुदेव से ही प्रार्थना की तो 3-4 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गई, ज्यादा ना तेज ना ज्यादा स्लो। तो वो जी हो जाएगा गुरु बहन, गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करें। जय गुरुदेव। जी। जय जी गुरु। जय गुरुदेव गुरु भाई। चलिए, गुरु भाई ने बहुत अच्छे से अपना बहुत जय। प्रकाश डाल दिया आपकी जिज्ञासा पे गुरु बहन। और यही मैंने कहा कि गुरुदेव की शरण में रहने पे कोई अहित तो होना ही नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा होना है। और गुरुदेव जी से गुरु ही हम भाई। प्रार्थना तो सब कुछ सही होता है। और सभी जी लोग गुरुदेव की रक्षा कवच में हैं। आप तो पूर्णतया रक्षा कवच में है गुरुदेव की, इसलिए कोई परेशानी की कोई बात ही नहीं। जी चलिए। गुरु बहन, ये तो है कि पूरा दिन अकेली रहती हूँ, एक ही घर में अकेली रहती हूँ, और जी कोई भी नहीं है आसपास, भी कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को ये भी बोल दे कि भाई तू क्या कर रही है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मेरे को ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अकेली रहती हूँ इस घर में, कभी नहीं हुआ। जी कि एक देखो, एक और अनुभूति बताती हूँ। पिछली दीपावली गई तो यहाँ गृह प्रवेश नहीं किया था मैंने। 24 नवंबर के, पिछली 24 नवंबर को गुरुदेव के बर्थडे पे मैंने गृह प्रवेश किया है। अच्छा और अच्छा। तो जैसे, जी जी, पतिदेव ने तो 25 का किया है, मैंने मेरे हिसाब से 24 को कर लिया था। महिला संगीत अच्छा भी, और जैसे वो बोलते हैं ना पंडित दूध उबालना होता है, तो मैंने 24 को उबाल दिया था। मेरी शाम को औरतें आएंगी तो उनको चाय बना के पिलानी है ना, तो पहले दूध उबाल देती हूँ, और गुरुदेव को भोग भी बना के खिला दिया था। जो भी करना था ना, मैंने 24 को कर लिया था गुरुदेव। अच्छा। और 12वीं बृहस्पतिवार था, तो गुरु बहन हम्म जैसे ही हुआ ना, 25 तारीख का बृहस्पतिवार था, तो बहन हम्म जैसे दीपावली के दिन थोड़ा छोटे वाले वो है ना, वो गुरु बहन, वो बहन है मेरी, तो ड्रिंक वगैरह ज्यादा ही करते हैं कुछ। तो हम्म उनकी वजह से घर में झगड़ा हो गया था पिछली दीपावली, इस दीपावली नहीं, पिछली दीपावली। तो बोला हम्म कि किसी ने बताया कि आप उस घर में है ना जाके वहां सोना, कि ऐसे मत रहने देना उस घर को। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हम सोएंगे वहां। तो यहाँ आई तो पतिदेव ने आके ही और उठाई गुरुदेव की तस्वीर और मेरे सामने से भगा दी। बोले ये इसने ही तो किया है सब कुछ, यही तो कराता है घर में कलेश वगैरह, ये कराता है, फलाना कराता है। मैंने गुरुदेव की फोटो को उठाया और अपने पास में रखा और सो गई मैं। रोते हम्म रोते सो गई, मेरे पता नहीं कब आंख लगी कब नहीं। वहां से पतिदेव बोल रहे हैं कि चुप हो जा, कोई बात नहीं है, ये है वो। मैंने उनकी एक ना सुनी, मैं चुप हो जाओ, आपको सोना है तो सो, मत नहीं सोना तो आप जाओ। बोले मैं मेरी ड्यूटी जा रहा हूँ, मैंने जाना है तो जाओ, मन नहीं जाना तो तू एक यहाँ सो जाएगी नहीं घर में। मैंने कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ, जा सकते हो। तो बच्चे मेरे साथ में थे, वो भी चुपचाप सो गई। तो जैसे रोते रोते सो गई, रो तो गुरुदेव आए कि यहाँ से थोड़ा सा, मेन गेट से नहीं आए, थोड़े गैलरी है तो उधर से भी, वैसों की तरफ से मैंने गेट निकाला तो वहां से आए गुरुदेव। पूरे आंगन दोनों हाथों को फैला रखा है ऐसे करके, और आके फैला के, और आंगन में जो होल है ना, उसमें आके ऐसे हाथों को ऐसे फैलाते फैलाते आए, फिर कमरे में आए। मैंने कहा वो गुरुदेव आए, गुरुदेव आए। मैंने पैर छुए, बोले बेटा क्यों डर रही है? मैं हूं ना, क्यों डर रही अच्छा। है? ऐसा बोल के मेरे मेन गेट से चले गए। अरे फिर मैंने वाह। कहा गुरुदेव आप कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं नहीं जाऊंगा बेटा, मैं यहीं हूँ।
बस। और गुरु बहन उस दिन ये मेरी तस्वीर छोड़ने वाले से नहीं है। तो गुरु बहन फिर जैसे ही गृह प्रवेश उसके बाद में था, और किसी को मैंने अपने कमरे में रख लिया, मैंने फिक्स कर दिया था ये मेरा कमरा है, इसमें मेरी फोटो रहेगी, आपको कोई परेशानी है तो मत करो, मेरे को परेशानी नहीं है, मैं करूंगी। तो गुरु बहन पूरा परिवार इसके खिलाफ था, मुझे नहीं पता, मैंने गुरु बहन को भी बताया कि ऐसा ऐसा कर दिया, तो बोली कोई बात नहीं, तू अपनी आराधना पकड़, इनमें जो असर है तामसिक शक्ति और वो खत्म हो जाएगा, अपनी आप मानने लग जाएंगे, इनका दिन भी अनेकों उपदेश मिले। और हालांकि गुरु बहन जैसे जिस टाइम गुरुदेव डीवीडी वगैरह देते थे ना, उस टाइम की पतिदेव की लाके भी रख रखी है उन्होंने, डीवीडी भी है गुरुदेव की। और एक वो पहले की बुक कौन नहीं आती थी, मैंने बबीता गुरु बहन को पढ़ाई थी, दीदी ये देखो ये उनकी बुक लाई हुई है, वो भी लाके उन्होंने अपने हाथ से रखी है, बोले इसको रख ले, ये मेरे काम आने वाली चीज है। तो उस टाइम अभी पता ही नहीं था, 10 साल आज से 2010-11 की बात है वो, देख लो। तो उस टाइम हमें पता ही नहीं था गुरुदेव कौन है क्या नहीं। बबीता से गुरु बहन के बाद जुड़ने के बाद में एक दिन मेरी बहन उस जैसे वो फौजियों को बक्से नहीं मिलते हैं उसमें रखा था, तो मेरी बहन कुछ उसमें जैसे कैंटीन का सामान रखा था वो निकाल रही थी, उसने कहा अरे हम कहाँ घूम रहे थे, गुरुदेव तो हमारे पास पहले से था, हमने क्यों अपना जीवन व्यर्थ किया। मैंने कहा है, तो बोली देखा तो दोनों ने वही तस्वीर है, मैं उसमें बार बार हाथ डाल रही क्योंकि सफाई करने के लिए सफाई करती वापिस से वही रखती थी। और फिर जैसे बबीता आई तो मैंने कहा दीदी देखो ये इनके पराक्रम है, देखो ये इनका टाइम ही है, बोलिए जुड़ेंगे ना तब भी जुड़ेंगे, गुरुदेव की इच्छा से, तुम्हारी इच्छा से नहीं वाले। जी तो जी जैसे गुरु बहन मैंने कहा ना वो तस्वीर भगाने के बाद में गुरुदेव की वो उठा के रख ली। फिर जैसे गृह प्रवेश था उस दिन में मैं झाड़ू पोछा करके घर गई, बल्कि घर से आना है गृह प्रवेश के लिए। तो गुरु बहन मैंने जैसे घर से यहाँ आई तो वो जो हवन वगैरह करते हैं ना वो किया, करने के बाद में बोलो अपने जो कुल देवता है पितर है उनकी दोख वगैरह माथा टेकवाते हैं ना वो कर लो, पंडित ने बोला। तो मैं जैसे ही मैंने पूजा रूम अलग से बनवा रखा है, पूजा रूम में अंदर घुसते ही मेरे गुरुदेव की तस्वीर, पता नहीं आज तक मुझे ये नहीं पता किसने वो तस्वीर वहां विराजमान किया, किसने मेरे साक्षात गुरुदेव को वहां बैठाया। मैंने सबसे पूछ लिया, अब किसकी हिम्मत हो गई मेरे गुरुदेव को वहां बैठाने के लिए। मैंने और अपने पति को भी काफी बार बोल दिया कि आप बताओ अब आपने माथा क्यों टेका, रुक जाओ, मैंने धीरे धीरे आपको घुटनों पे ला देंगे, आप नहीं मानने वाले। तो ऐसे गुरु ने बोले मैं कैसे मानूं आपका गुरुदेव कुछ करने वाला, मैंने नहीं मानते, बोले नहीं। बोलो अच्छा एक दिन हम ऐसे ही जा रहे थे कई रिश्तेदारी में, तो बोले कैसे मानो, मैंने आप है ना हमारे गुरुदेव की ये तस्वीर आगे लगा लो, आपका टूल नहीं कटेगा। बोलो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो बोले ठीक है। बोले गए गुरु बहन तो वो टूल नहीं कटा। बोलो कहाँ से आए, बोले बस यही सबसे नहीं जा रहा हूँ। बोलो ठीक है जाओ। आते टाइम हमने हमारी गुरुदेव की तस्वीर को हटा दिया साइड कर, मैंने अब अपनी अपनी चलाओ। बोलो ठीक है। उन्होंने ये भी कह दिया, आई कार्ड भी दिखा दिया, मैं फौज जैसे मिलिट्री से हूँ, ये है सो है, कितने कह दिए। बोले भाई साहब बिल काटना पड़ेगा, आपको देना ही पड़ेगा। मैंने कहा ये बताओ क्या हुआ, हमारे गुरुदेव का चमत्कार देखा। तो अच्छा दिमाग खराब मत कर, इस फोटो को रख दे साइड में, मेरा दिमाग खराब मत कर, पहले से गर्म हूँ, मेरे को जाने दे आगे। ऐसा है गुरुदेव, उनको पता भी है कि ये है कुछ है इनमें शक्ति ऊर्जा है, लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे क्योंकि गुरुदेव का मंत्र स्पीच चलाते हैं ना तो उनके सर में बहुत भयंकर दर्द होता है। हाँ तो वो क्योंकि अभी मैं कृपा है, हाँ सब कृपा पे ही निर्भर होता है, गुरुदेव की कृपा पे ही निर्भर है। तो कि साक्षात भगवान है, इसलिए हमें किसी भी बाहरी कर्म कांड में भी नहीं पड़ना है, क्योंकि वहां से हमें कुछ मिलना भी नहीं है, सब कुछ मिलेगा तो गुरुदेव से ही मिलना है बस। हाँ जी, एक बार मैं बीच में भी ज्वाइन किया था गुरु बहन बबीता जिस दिन सेशन को हैंडल कर रही थी कि भाई छोटी बहन में पितर का कुछ बोला आवाज आई उसमें, तो उनकी वजह से मैंने कहा वो एक ही बात बोल के गए थे कि भाई मुझे इस घर से कुछ नहीं मिला, मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे स्थान नहीं चाहिए, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ इस घर में मेरे को मोक्ष की मुक्ति दिला लो, मेरा कष्ट है, मेरा पीछे सबसे एक ही विनती करके गए थे। बच्चों को भी बोल के गए थे बेटा डरो मत,
ठीक है तुम बहुत अच्छे गुरुदेव से जुड़ गए हो, इनकी आराधना करो, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं है। तो उस तो जैसे कभी कभी बैठते हैं हस्बैंड तो उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं और मेरे मुख से सिर्फ एक ही आवाज निकालते हैं गुरुदेव कि ये तो प्रेम की बात है, वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो गाने से जो भी उसी टाइम आता है जो भी भजन निकलता है, वैसे मेरे को कुछ भी गाना वाना नहीं आता है, लेकिन उस टाइम वो जब वो आंखों से उनके आंसू चलते हैं, वो मंत्र बोलते हैं या अपना कुछ बोलते हैं, लेकिन आंखों से आंसू चलते हैं और ऐसे जैसे रेड रेड आंखें हो जाती है, उनकी अलग सा चेहरा बन जाता है। तो उसी टाइम वो भजन अपनी आप ही गुरुदेव अंदर से बुलवाते हैं कि ये बोलना है तेरे को अब। पता नहीं है गुरुबेन क्या है क्या नहीं है, देखो इतना कुछ नहीं जानती मैं, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है मेरे को जुड़े हुए, लेकिन बड़ा इंटरेस्ट है। बस हम में अपनी गुरुदेव की आराधना पर ही ध्यान, गुरुदेव की आराधना पर ही ध्यान ज्यादा देना है हमें गुरु बहन, बाकी सब क्या है वो तो गुरुदेव पे ही छोड़ दे। जी गुरु चलिए गुरु बहन, बहुत आनंद आया आपके सुन के। सेशन का समय भी हो रहा है। विनोद जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया। गुरु भाई आप कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो मंच पे आपका स्वागत है। जी जय गुरुदेव। जय मैं गुरुदेव। सिर्फ 1 मिनट लूंगा। गुरु बहन बोल रही है शायद अभी कुछ। मेरे को तो खुद को नहीं पता। जय गुरुदेव। नहीं गुरु भाई आप कंटिन्यू कीजिए। जय गुरुदेव। गुरु जय गुरुदेव। गुरु बहन मैं सिर्फ सेशन में 1 मिनट लेना चाहूंगा सबका। एक मेरा विनम्र आग्रह है सबसे। आज मैंने एक टीवी पे प्रोग्राम देखा। अमेरिका में एक महिला है, उनका बेटा है, जवान बेटा रिको, वो जो है मिसिंग है, गायब है। तो बड़ी मार्मिक अपील करी थी उस प्रोग्राम में उस माँ ने। अब हमारे गुरुदेव तो त्रिकालदर्शी हैं, तो मेरे मन में एक भाव उठा था कि हम सब जो है अपने गुरुदेव से आज जो है कुछ सेकंड के लिए हम प्रार्थना करें कि अगर वो रिको, उस माँ का वो बेटा रिको अगर अभी जिंदा है, जीवित है, तो वो अपनी माँ के पास या तो वापस चला जाए या अपनी माँ को फोन करके उनसे बात करे। ये मेरे मन में एक भाव उठा था, तो मेरा आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि हम सब लोग जो है सेशन खत्म करने से पहले एक बार जो है सामूहिक रूप से प्रार्थना करें गुरुदेव से। तो चलिए गुरु भाई सेशन के खत्म हो जाए उसके बाद हम कर लेते। सभी गुरु भाई बहन से आग्रह है कि सभी लोग जुड़े रहें, आफ्टर सेशन भी एक बार समर्पित हो जाए गुरुदेव के चरणों में हमारा सेशन, फिर हम प्रार्थना करते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। ईचा जी जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव।